लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर नहीं है मेरे ख्याल फारूक साहब, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी नहीं है लोकल गवर्नमेंट के। कॉल अटेंशन पढ़ना चाह रहा हूँ। नहीं, कॉल अटेंशन आप पढ़ेंगे वो, क्योंकि मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं है ना, और ना ही पार्लिमानी सेक्रेटरी मुझे आप मौजूद है। संजीदगी देखें कि पिछली दफा भी मेरी कॉल अटेंशन लगी हुई थी और अहम सेक्रेटरी साहब मुल्क से बाहर हैं, एक अहम इशू पे लगी थी ना। इसको मंडे के लिए रख लें, और ना ही उनके और ना ही जो है वो उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी मौजूद हैं। चले सीनियर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जवाब। जी पढ़िए फारूक साहब। क्या जवाब देंगे? अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कॉल अटेंशन नोटिस। जी जी, कॉल अटेंशन ही पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने नोटिस भेजा है, इस नोटिस पर अगर वजीर बल्दियात और पार्लिमानी सेक्रेटरी सीनियर मिनिस्टर नहीं आ सकते, अगर वो नहीं आ सकते, ये उनकी जिम्मेदारी है ना। जब उन्होंने सीनियर मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं ना, जवाब देंगे ना, आपको गवर्नमेंट से जवाब चाहिए ना। सीनियर मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, जवाब देंगे आपको। नहीं, उस पर एक्शन को क्या हुआ होगा फिर? ये एक पार्लिमानी सेक्रेटरी मुल्क से बाहर है, मुल्क से बाहर है पार्लिमानी सेक्रेटरी। सीनियर मिनिस्टर साहब हैं यहाँ पर, वो जवाब दे रहे हैं। सर हम जवाब, आप इनको बोले जो पढ़ना है पढ़ ले। पढ़िए फारूक साहब, अगर आप नहीं पढ़ेंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, मैं पढ़ूंगा क्यों? आप पढ़िए, फिर आप पढ़े नहीं तो मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा। नहीं देखें, आप पढ़िए नहीं तो मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा। सर मैं तो पढ़ रहा हूँ जी, पढ़े बस। लेकिन ये रवैया कोई नहीं है कि आप पढ़े वरना मैं नेक्स्ट पे चले जाऊंगा। जी बिल्कुल, मेरा कोई प्रिविलेज है ना। सीनियर मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, जवाब देंगे आपको। बिजनेस के अंदर ये देखें, मेरे एजेंडे में मेरा बिजनेस लगा हुआ है ना। बोलिए बोलिए माइक मेरा खुला है, मैं इसके अलावा तो कोई बात नहीं कर रहा ना। जी बोले। मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। देखिए टाइम सबके कीमती हैं, या हम आते इसी। अरे भाई पॉइंट पे आ जाइए, कॉल अटेंशन पे बात करें। मैं पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, जरूर पढ़ रहा हूँ, लेकिन बहल संजीदगी बहुत जरूरी है। क्या मुअज़्ज़िज़ वजीर, अब मैं सीनियर वजीर कह देता हूँ, वजीर बल्दियात तो है ही नहीं, क्या मुअज़्ज़िज़ सीनियर वजीर सिंध अज़राए करम बयान देंगे, जवाब देंगे? मेरे हल्के PS 91 में रफ़ायाम बाज़ार में 36 इंच डाई की सेवरेज लाइन 2 मुकामात से धंस गई। 11 रोज गुजर गए, काम की क्या पेशरफ्त है? अब जो नहीं, मैं बात तो करूंगा ना इस पर, कुछ सर ये फिर मैं कुछ मैं अच्छा मैं कुछ बोलूंगा तो फिर इनको लग जाएगी जाके। जी बात करें, अब बात करें। लग जाएगा, हकअप कर लें। नहीं, इन्होंने खुद बोला था। देखिए मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि 36 इंच की एक लाइन। माशाल्लाह, वेलकम करो, वेलकम। खुश आमदेद वजीर बल्दियात साहब को हम खुश आमदेद। मां साहब, अब देखें, एक आप ऑनरेबल मेंबर हैं, आप ऑनरेबल मेंबर हैं, आप अपने ऑपोजिशन के मेंबर को बात ही नहीं करने दे रहे। फारूक साहब बात जारी रखें। दोबारा पढ़ लूं? नहीं, दोबारा उनके पास है, लिखा हुआ है, उनके पास लिखा हुआ है। 36 इंच की एक सेवरेज लाइन, जिसकी वजह से तकरीबन 5 यूसीज और 1 कंटोनमेंट का वार्ड, पूरा फैसल कंटोनमेंट का वार्ड, रफ़ायाम, रियाजुज़ोरा, गोल्डन टाउन, पंजाब टाउन, मॉडल कॉलोनी की UC1, UC6, रफ़ायाम और अल्फलाह जामिलिया की पूरी आबादी उसकी वजह से तालाब बनी हुई। ये बात हुई थी 9 मई को, वो लाइन संग डाउन हुई थी और उस पर काम बहुत स्लो है। कभी उसमें डीजल ख़त्म हो जाता है एक्सीवेटर में इनके, कभी इनको पाइप नहीं मिल रहे होते, कभी इनकी लेबर चली जाती है। ईद कुर्मा है, सुन्नत इब्राहिमी मुकम्मल करनी है, और लोग जानवर कहाँ लेके आए, कहाँ बांधे? मसाजिद के सामने 2-2 फीट पानी खड़ा हुआ है गलियों के अंदर, और जो गलियां वहाँ बनी भी हैं, पुख्ता हुई हैं, पेवर ब्लॉक लगे हैं, उसके ऊपर भी सीवरेज का पानी घूम रहा है। हमारे मॉडल टाउन ने जो वहाँ पे काम करा है, बार बार जब बात कर रहे थे MD वाटर बोर्ड से, CO से मैंने राब्ता किया, उनके पास टाइम नहीं है बात करने का, मुलाकात करने का।
और वो मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी नहीं है 36 इंच की सर्विस लाइन, इसके लिए वहाँ के लोगों को धरना देना पड़ा, नेशनल हाईवे पे बैठ के अपने मुतालबात मनवाने के लिए कोशिश करनी पड़ी। मेरा सवाल यही बनता है कि इतनी ताखीर क्यों है? चलें, आपका पॉइंट आ गया। अर्जेंट काम है, एक आ गया इमरजेंसी point। काम है, उसको जी। करना चाहिए, इसमें ताखीर नहीं होनी चलें, चाहिए चलें। और वहाँ के लोगों को रिलीफ मिलना ठीक। चाहिए। अब वहाँ पे कुछ काम शुरू हुआ है और पता नहीं ईद तक मुकम्मल हो सकेगा नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक सिर्फ काम शुरू हो गया ना? 800 नहीं 800 काम तो मैंने बताया कि एक्सीवेटर 800 रनिंग फिट का खाली काम है और वो काम 9 मई से आज 25 तारीख है, कितने दिन गुजर गए हैं? 16 दिन के अंदर वो काम मुकम्मल नहीं। चलें, तशरीफ रखे फारूक साहब। जी मिनिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर। और हमारे मेंबर साहिबान का जो इशू है वो बिल्कुल अहम है और उस पर जिस तरह वो उन्होंने अभी खुद ही फरमा दिया कि काम वहाँ पे शुरू है और काम वहाँ पे हो रहा है और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो कंप्लीट भी होगा और बेहतरी आ जाएगी सर। थैंक यू। कॉल अटेंशन नोटिस नंबर 19